Good morning, students. My name is Mr. Pramod Verma, Autonomous Skill Center, SBI Main Branch, near Jat College, हिसार। तो स्टूडेंट्स, जैसे हम जनरल एंट्री करते आ रहे हैं, तो मैंने आपको फाउंड कैपिटल का भी बता चुका हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं आपको गुड्स रिटर्न वगैरह ये सारे टॉपिक बता चुका हूँ, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एडवांस एंट्री का टॉपिक जो है, मतलब क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका एडवांस एंट्री का मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलो हम कोई गुड्स वगैरह, आप क्वेश्चन नंबर 14 निकाल लेना है। इसके अंदर जैसे हम क्या करते हैं, कोई गुड्स वगैरह परचेज करते हैं, ठीक है। बाद में उसके ऊपर कोई हमने किराया दे दिया या जो भी है, वो हमारा एडवांस मतलब क्या लग रहा है, एक्सपेंस लग रहा है वो हमारा, ठीक है। और जैसे हम इसके अंदर फर्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं आप, इसमें जैसे लिखा हुआ है एंट्री के अंदर मशीनरी परचेज ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 निकाल लेना। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर लिखा हुआ है इसके अंदर कि जो आपका क्या कर रहे हैं, मशीन परचेज कर रहे हैं, ठीक है। वो हम किस में कर रहे हैं, इन कैश, मतलब कैश में परचेज कर रहे हैं हम इसको इन कैश 2 लाख, एंड इस पे जो है 4000 का क्या है, एंड स्पेंट 4000 कैरिज, ठीक है। या फिर वेजिस भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, ठीक है। जैसे ये एंट्री है, मतलब ये क्या कह रहा है, जो उसने मशीनरी परचेज की थी वो 2 लाख की थी, जिसके ऊपर जो स्पेंट वेजिस अलग से चार्ज कितना लगा उसके ऊपर 4000, ठीक है। तो 2 लाख का तो उसने परचेज किया था, और 4000 उस पर क्या लग रहा है, स्पेंट हो रहा है एक्स्ट्रा, जो भी है लेबर वगैरह जो उसको, ठीक है। तो जैसे ही हम उसने क्या किया, 2 लाख की परचेज करने के बाद 4000 की उसके ऊपर क्या स्पेंट हुआ, वेजेस का, तो टोटल वो कितनी पेमेंट करेगा, 2,04,000, ठीक है। मतलब उसने एग्जैक्ट जो परचेज किया था वो 2 लाख का किया था, लेकिन एडिशनल में जो उसके एडवांस में चार्ज लगे वो कितने लगे, 4000 लगे। तो टोटल उसके रिगार्डिंग उसको सिर्फ क्या करना, पे करना पड़ेगा, 2,04,000 रुपये पे करना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स, आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, कभी भी किसी भी एसेट्स के ऊपर एडिशनल में क्या होता है, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज इंक्लूड होता है एसेट्स के ऊपर, ठीक है। दोबारा सुनो, अगर कभी भी किसी भी एंट्री के ऊपर एसेट्स को लेके कोई एक्स्ट्रा चार्ज इंक्लूड होता है, तो वो सेम उसी अमाउंट के अंदर क्या कर दिया जाता है, इंक्लूड कर दिया जाता है, उसको अलग से शो नहीं किया जा सकता। अगर आपको अलग से शो करना है, तो जैसे आप एंट्री एक्सेप्ट करते हैं, तो उसी के अंदर एक नीचे क्या ऑप्शन होता है, नरेशन का ऑप्शन होता है। तो नरेशन के अंदर हम वो चीज मेंशन कर सकते हैं कि जो हमने 2 लाख की मशीन परचेज की थी, उसके ऊपर स्पेंड 4000 क्या है, वेजेस है, तो वो इंक्लूड इन द एसेट्स, वो किस में इंक्लूड है, एसेट्स के अंदर इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो वो हमारा एडवांस का एक्सपेंस माना जाता है। तो मैं इसको एक बार क्लोज कर देता हूँ, टैली ओपन कर लेते हैं हम, ठीक है। जैसे हमने टैली ओपन कर लिया, तो अब इसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वर्क इन एजुकेशन मोड कर रहे हैं। जैसे तो हमने वर्क इन एजुकेशन मोड किया, तो मैं एक नई कंपनी अलग से क्रिएट करना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे, Alt+F1 करूंगा इसमें मैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसी के अंदर Alt+F1 कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं क्रिएट कर लेता हूँ कंपनी एडवांस एंट्री के नाम से, ठीक है। जो आपका टॉपिक है, स्टेट आपको पता ही है, ठीक है। Ctrl+ क्या कर देंगे, ए कर देंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, काउंटिंग वाउचर के ऑप्शन में यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन करेंगे, जनरल एंट्री बनाएंगे, ठीक है। जैसे आपको सेकंड एंट्री दे रखी है इसके अंदर कि आपने जो मशीन परचेज किया वो 2 लाख की गियर, जिसके ऊपर जो स्पेंट वेजेस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 4000 हो रहा है, ठीक है। या कैरेज भी जो भी है आप देख लेना, मेरे पास फिलहाल नोट्स नहीं है। तो उसकी उसी के अकॉर्डिंग जैसे हम क्या करते हैं, उस पर 2 लाख का परचेज करने के बाद 4000 का एडिशनल में एक्सपेंस हो रहा है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि एसेट्स के ऊपर कभी भी एंट्री को लेके अगर एक्स्ट्रा कोई चार्ज दिया हुआ होता है, तो वो उसी एसेट्स के अमाउंट के अंदर क्या कर दिया जाता है, इंक्लूड कर दिया जाता है। अगर उसको हमें अलग से शो करना है, तो हम किस में शो करेंगे, नरेशन के अंदर शो करेंगे, ठीक है। अब जो उसने मशीनरी परचेज की वो करी किस में है, कैश में। तो नॉर्मल सी बात है, 2 में क्या आएगा, कैश आएगा, तो पेमेंट की एंट्री है हमारी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, Alt+C करेंगे, और Alt+C करने के बाद हम क्या करेंगे, मशीन का लेजर बनाएंगे। और मशीन हमारी कौन सी सेट्स होती है, फिक्स सेट्स होती है, तो ये अंडर तो फिक्स में ही जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एंटर करके हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। 2,04,000 लिखेंगे, ठीक है। 4000 उसमें इंक्लूड होएगा, और 2 में क्या आएगा, कैश आ जाएगा, ठीक है। और एंटर करके हम क्या कर देंगे,
एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन एक्सेप्ट करने से पहले यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा है, नरेशन का ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि मशीनरी जो हमने परचेज की है, ठीक है, वो तो हमने की है 2 लाख में एंड स्पेंट वेजिस 4000। ठीक है, तो आप ये नरेशन मेंशन कर दो। अदरवाइज आप ये लिख सकते हो कि मशीनरी जो हमने 2 लाख की परचेज की है एंड इंक्लूड 4000 इन असेट्स। ठीक है, और अब आप एंटर करके एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो नरेशन में मेंशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उससे नेक्स्ट एंट्री में क्या कह रहा है वो कि इसमें मिलेगा तुम्हारा, जैसे इसमें कोई गुड्स परचेज कर रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, कोई गुड्स परचेज कर रहा है, कोई भी एक कैंडिडेट है, वो जो गुड्स परचेज कर रहा है वो कर रहा है 82,000 की। ठीक है, वो कितने की कर रहा है, 82,000 की गुड्स परचेज कर रहा है, और उसके ऊपर जो 800 रुपये का क्या लग रहा है, कैरिज मतलब किराया लग रहा है। ठीक है, तो उसने जो क्या किया है, गुड्स परचेज किया, करी किससे, किसी कैंडिडेट से, कितने की, 82,000 की, और स्पेंड क्या हो रहा है, कैरिज कितना, 800 रुपये। तो परचेज के अकॉर्डिंग हम एंट्री करेंगे F9 में। तो आप F9 पे क्लिक भी कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या करोगे, F9 का बटन भी प्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो हमें जो एंट्री करनी है अकॉर्डिंग टू इनवॉइस की बजाय क्या करना है, अकॉर्डिंग टू वाउचर एंट्री करनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, Ctrl+V करेंगे। यहाँ पे ये देखो शॉर्टकट लिखी हुई है। ठीक है, जब तक हमारा कोई टॉपिक बिलिंग स्टेटमेंट का नहीं आ जाता तब तक हम इनमें एंट्री नहीं करेंगे। अदरवाइज हमें जो डेबिट क्रेडिट की एंट्री करनी है वो किस में करेंगे, वाउचर में करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, Ctrl+V कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे क्रेडिट हमारे पास किससे परचेज की है, कोई भी नाम लगा लो, अशोक लगा लेते हैं जैसे, तो हम यहाँ अशोक लिख देते हैं। ठीक है, परचेज के टाइम हमेशा कैंडिडेट क्या होता है, आपका क्रेडिटर होता है। ठीक है, और एंटर करके क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। इसमें भाई कितने का परचेज किया है अपन उससे, 82,800 का कैरिज है ना उस पर, 800, हाँ यही आएगा 800 का। ठीक है, न्यू रेफरेंस आ गया, और यहाँ पे डेबिट में क्या आ जाएगा, परचेज आ जाएगा। तो Alt+A से हम क्या करेंगे, परचेज का लेजर बनाएंगे, और अंडर भी आपका वो हमेशा किस में जाता है, परचेज अकाउंट के अंडर इंक्लूड किया जाएगा, और एंटर करके क्या करते हैं, एक्सेप्ट। तो ये सिंपल एंट्री हो जाएगी आप। ठीक है, और नरेशन में मेंशन कर देना, मैंने मेंशन नहीं किया कि इसके ऊपर जो अपन ने परचेज किया था गुप्ता अशोक से, तो उसके अकॉर्डिंग 800 रुपये उसके ऊपर क्या लग रहा है, कैरिज इंक्लूड है इसमें। ठीक है, अब इसी के अंदर एक 50 नंबर एंट्री दे रखी होगी, तो उसके अंदर क्या कह रहा है कि वो एक कैंडिडेट क्या कह रहा है, गुड्स परचेज कर रहा है। ठीक है, मतलब कोई जैसे गुड्स परचेज कर रहे हैं किसी से, तो और उसी को क्या कर रहा है भाई, उसके अंदर एंट्री क्या लिखी मिलेगी कि गुड्स परचेज फ्रॉम भारत एंड सन्स 45,000 एंड इशू ए बिल टू भारत एंड सन्स। मतलब हमने गुड्स परचेज की थी भारत से, एंड और उसने हमें क्या दिया, एक बिल इशू किया है। तो अगर हमने परचेज किया तो हमें क्या रिसीव होएगा, एक बिल रिसीव होएगा, और बिल रिसीव किससे हो रहा है, भारत से हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी 2 एंट्री बना सकते हैं। एक तो सिंपल एंट्री हमारी क्या बनती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू भारत, और बाद उसने क्या कहा है, बिल रिसीव हुआ है ना हमें, तो हम क्या एंट्री बना सकते हैं, बिल रिसीव अकाउंट डेबिट टू भारत हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम इसमें नोटपैड को मैं आपको बता देता हूँ कि पहली एंट्री हमारी क्या बनेगी, परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, इसके अंदर हमारा डेबिट हो जाएगा, और 2 में क्या आ जाएगा, उस कैंडिडेट का नेम आ जाएगा, भारत एंड सन्स। उसके बाद यही हमें एंट्री क्या बनानी है, बिल रिसीव अकाउंट डेबिट 2 में क्या आ जाएगा, भारत एंड सन्स। ये बना सकते, आप कोई भी एक एंट्री बना सकते हो इसमें से। ठीक है, तो अगर आप ये वाली एंट्री लेते हैं तो F9 परचेज वाउचर में हो जाएगी। ठीक है, अगर हम ये वाली एंट्री लेते हैं तो मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर कभी भी किसी भी एंट्री के अंदर कैश या बैंक का नाम नहीं है किसी भी टाइप से, ठीक है, कैश और बैंक का अगर नाम नहीं है, तो वो एंट्री हम कौन से वाउचर में करते हैं, जनरल वाउचर में करते हैं। अब मैं ये आपको एंट्री जनरल वाउचर में करके दिखा देता हूँ, बिल रिसीव अकाउंट डेबिट टू भारत एंड सन्स। ठीक है, क्लोज कर देते हैं आप इसको। तो मैंने F7 का बटन प्रेस किया, तो जैसे मैंने F7 का बटन प्रेस किया तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, जनरल वाउचर। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब इसमें अपने को मेंशन क्या करना है, परचेज अकाउंट डेबिट है ना, तो परचेज का तो लेजर बना हुआ है। ठीक है, कितने का परचेज किया उसने, 45 का, मतलब ये जो हमारी जो एंट्री वो सेकंड कौन सी थी, बिल रिसीव थी ना,
तो बिल रिसीव अकाउंट डेबिट टू भारत एंड सन्स। तो बिल रिसीव हमारी क्या होती है, करंट एसेट्स होती है। मैंने आपको क्वेश्चन पेज नंबर 19 और पेज नंबर इसमें 20 और 22 के ऊपर ये सारी चीजें बताई थी, कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कौन सा इनडायरेक्ट होता है, कौन सी लायबिलिटी होती है, कौन सी एसेट्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं लेजर बना रहा हूँ वो बिल रिसीव का बना रहा हूँ, और अंडर किस में जाएगा आपका ये, करंट एसेट्स में, क्योंकि उस बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स में देख लेना, वहां पे बिल रिसीव लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, बिल रिसीव हमने करंट एसेट्स कर दिया। कितनी अमाउंट है उसकी, कोई भी अमाउंट डाल दो, जैसे 10,000 कर दिया हमने। ठीक है, और 2 में क्या आ जाएगा, किससे गया, भारत एंड सन से, तो ऑल्ट प्लस सी कर रहे, और भारत एंड सन्स, ये क्या हो जाएगा अपना क्रेडिटर। ठीक है, ये एंट्री सिंपल हो जाएगी बस। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एक ऐसे टॉपिक होते हैं भाई, एडवांस कोई बिल दे दिया थोड़ा सा, पता है उसको पजल करने के लिए नाम दिया गया एडवांस एंट्री, अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपका जब कोई चीज थ्योरी या कोई कंसेप्ट समझ आ जाता है तो उसके रिगार्डिंग आपने को कोई किसी भी टाइप से दिक्कत नहीं आती। ठीक है, जैसे इसी के अंदर ना तुम्हें एक नेक्स्ट क्वेश्चन 15 दिया होगा। ठीक है, 50 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या मेंशन किया हुआ है, उसी के अंदर जैसे मेंशन किया हुआ है कि क्या नाम लेते हैं, परचेज क्यों, जैसे मैंने आपको लिखाया हुआ है कि जो परचेज होता है वो उसका ऑलवेज बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, लेकिन वो क्रेडिट भी होता है, वो किस केस में होता है वो मैंने आपको बताया था, जिसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, 15 करेंगे। ठीक है, तो जब आप ये वीडियो देखो ना तो मैं साथ साथ में बोलता हूँ कि क्वेश्चन नंबर ये ओपन करो, क्वेश्चन नंबर ये ओपन करो। ठीक है, तो मेरी एक बात ध्यान से सुनना आप अच्छे से। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या कह रहा है, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, और जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो किससे किया था, एक 5 लाख रुपए लगा के जो भी है एक बिजनेस स्टार्ट किया था, जिसमें स्टॉक की अमाउंट कितनी है, 20,000 है, और मोटर कार की अमाउंट कितनी है, 1,50,000 है। ठीक है, तो शायद ये आपको क्वेश्चन भी मिल ही जाए इसी के अंदर मेरे हिसाब से। 1 मिनट में मेरे वाले नोट्स में देख लेता हूँ, आपके लिए क्वेश्चन मिल जाएगा, ताकि आपको नोट्स तो ओपन कर लेना, मेरे को थोड़ी आसानी हो जाएगी, कहीं ना कहीं मैं भूल ना बैठा हूँ बस। तो उसमें मैं आप इतने सुन लो कि उसके अंदर क्या है, मतलब कि उस कैंडिडेट ने क्या किया हुआ है, गुड्स वगैरह परचेज की हुई है। ठीक है, तो जो उसने गुड्स वगैरह परचेज की हुई है ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि वो कैंडिडेट बाद में और क्या कर रहा है, बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहा है वो। ठीक है, बाद में क्या कर रहा है वो, बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहा है वो। ठीक, ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 13 आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, जो 13 है। ठीक है, मतलब इसमें 13 है, उसमें 15 होगा। तो इसमें क्या कह रहा है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 5 लाख है, स्टॉक कितना 20,000 है, मोटर कार कितने 1,50,000 है। ये तो सिंपल एंट्री बना लोगे आप, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, गुड्स परचेज इन कैश कितना 2,50,000, मतलब उसने स्टार्टिंग में जो बिजनेस के अंदर पैसा लगाया था 5 लाख तो उसके पास था ही, 1,50,000 और था, और 20 एक था, मतलब टोटल 6,70,000 रुपये वो लगा चुका है बिजनेस के अंदर। बाद में सेकंड एंट्री में क्या कह रहा है, गुड्स परचेज इन कैश 2,50,000, मतलब उसने गुड्स परचेज की है किसमें, कैश में, कितने की 2,50,000, उस 6,70,000 से एडिशनल में की है। ठीक है, तो वो बिजनेस के अंदर कुछ एक गुड्स परचेज करके लेके आया था। बाद में थर्ड एंट्री में क्या कह रहा है, गुड्स फॉर रेट क्या है 12,500 वेयर लॉस बाय फायर एंड कैश लॉस बाय थेफ्ट 52,000। मतलब इसमें क्या है कि चलो एक बार ये कैश लॉस वाली रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट इसको भी हम कर लेते हैं। अब ये क्या कह रहा है, 12,500 लॉस बाय फायर, कहने का मतलब है कि उस कैंडिडेट ने जब 2.5 लाख रुपए की कोई गुड्स वगैरह परचेज करके लेके आया था, उसमें से 12,500 का क्या हो चुका है, लॉस बाय फायर के कारण आपको पता है नष्ट हो चुका है, खराब हो चुका है। ठीक है, तो आपको एक चीज ये भी पता होनी चाहिए कि कोई चीज जब हम हमारे कोई भी, जैसे हमारे कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है या जो भी है, तो पहले वो चीज हम क्या करके लाए, उसको परचेज करके लेके आए, तभी वो चीज क्या हो रही है, नुकसान हो रहा है। ये तो है नहीं कोई हम कुछ लेके भी नहीं आए और नुकसान हो रहा हो। ठीक है, तो इस 2.5 लाख रुपए में से क्या हो रहा है कि 12,500 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो लॉस हमारा हो रहा है, तुम्हारा क्या है, एक्सपेंस है, क्योंकि पहले हम उसको क्या करके लेके आए थे, परचेज करके लेके आए थे। तो
अब इस एंट्री के अंदर ये नहीं मेंशन किया हुआ कि उसने परचेज करके क्या क्या लेके आया था वो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उसमें से आगे वाली एंट्री में ये डिफाइन कर दिया कि उस अमाउंट में से कितना लॉस हो रहा है आपका, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू में क्या आ जाएगा, परचेज आ जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन बनती है। उसके बाद कह रहा है कि गुड्स डिस्टोर्ड बाय एक्सीडेंट 1,50,000 एंड इंश्योरेंस कंपनी टेकन क्लेम 1,08,000 रुपये, मतलब 1,08,000, ठीक है। क्या कह रहा है ये कि गुड डिस्टोर्ड बाय एक्सीडेंट, मतलब उसने क्या किया हुआ था, 1.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाया हुआ था। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो कंपनी वालों ने कितना क्लेम दिया उसको, 1,08,000 रुपए का क्लेम दिया। इंश्योरेंस था कितने का, 150 का, मिले कितने, 1,08,000। तो एक्सीडेंट की अमाउंट कितनी रहेगी, जो एक्सीडेंट हुआ एक्चुअल 42,000, ठीक है। तो ये कंडीशन आती है। अब डिस्टोर्ड बाय एक्सीडेंट, डिस्टोर्ड बाय एक्सीडेंट का मतलब क्या हुआ इसके अंदर कि डिस्टोर्ड बाय एक्सीडेंट का इसका मतलब क्या हुआ कि इसी के अंदर क्या हो रहा है, आपका जो 2,50,000 है उसी के अकॉर्डिंग ये नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप क्या कर देंगे, डिस्टोर्ड बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा नुकसान हो चुका है, एक्सपेंस हो चुके हैं। और कैश अकाउंट डेबिट 1,08,000 और टू परचेज कितना आ जाएगा, 1.5 लाख का अमाउंट आ जाएगा इसमें, ठीक है। ऐसे क्या है, डिस्ट्रीब्यूट एड फ्री सैंपल, मतलब 1,800 रुपए की हमने क्या करी है, फ्री सैंपल क्या होती है, एडवर्टीजमेंट होती है, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट हमारी क्या होती है, फ्री सैंपल, कैसे, क्योंकि अगर आप एडवर्टीजमेंट करवा रहे हो तो आपका तो एक्सपेंस हो रहा है, बट फ्री सैंपल का मतलब क्या है कि जैसे आपको इंस्टीट्यूट की ऐड करवा रहे हो और आपने उसके पैम्पलेट बनवाए हैं, और पैम्पलेट बनवाने के बाद आप औरों में क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो उनके लिए तो क्या फ्री सैंपल ही, एक्सपेंस तो हमारा हुआ है। तो एंट्री क्या बनेगी, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, ठीक है। इसी कंडीशन में हमारा ये परचेज क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो एंट्री आप कर लेना, अगर किसी भी तरह से कोई डाउट आता तो आप मेरे को बता देना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वॉचिंग वीडियो, ठीक है। वीडियो के अकॉर्डिंग जैसे भी आपको जैसे आप वॉच करते हो उसको देखते हो, अगर किसी भी टाइप से उसमें डाउट आ रहा है तो आप मेरे को बता देना और क्लियर कर लेना उस चीज को, ठीक है। और स्टूडेंट जब तक आप करके नहीं देखोगे ना तब तो कोई फायदा नहीं है भाई, हमारा करवाने का तो फायदा कब होएगा, जब तुम डाउट लेके आओगे, ठीक है। भाई तुम YouTube पे वीडियो नहीं देखते, मेरे को बार बार ये चीज कहनी पड़ रही है, बार बार, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, इसके अंदर ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, एडवांस एंट्री के जो ये दो क्वेश्चन है, 14 एक 15 आपका, ठीक है। तो थोड़ा सा ना इसमें ध्यान रखा करो ये चीजें जितना हो सकता है, और जब तक तुम ही ध्यान नहीं रखोगे फिर फायदा भी क्या है, ये बताओ, ठीक है। तो जितना थोड़ा सा ये है भाई, टाइम निकाल के चीजें देखा करो ताकि हमें वो चीज, हमें भी रियलाइज हो कि हाँ भाई ये लड़का देख रहा है, ये लड़की देख रही है, इसके रिगार्डिंग हमारे पास डाउट आ रहे हैं, सारी चीजें जो भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा जितना तुम मेहनत करोगे उतना हमारे लिए बेनिफिट है, और नहीं करोगे तो हमारे लिए तो वैसे ही बेनिफिट है भाई। बता, अच्छी बात है, हमें डाउट लेने को नहीं मिलते, अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी है, क्योंकि नुकसान तुम्हारा है, हमारा नहीं है। बच्चे बैठे ऑफलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग, और वो हमें पता नहीं कब तक क्या होगा, जैसे भी कोई चीज़ स्टार्ट होगी तो आपको भी पता है, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो किसी भी तरह से कोई डाउट होता है तो आप मेरे को बता देना, ठीक है। और रही बात जनरल एंट्री को लेके, अगर आपको अभी भी कोई जनरल एंट्री के अंदर भाई कोई रूल क्लियर नहीं हो पा रहा, कोई एंट्री बनानी नहीं आ रही, कोई डेबिट क्रेडिट का पता नहीं चल रहा, भाई क्या डेबिट करूँ किस टाइम, क्या क्रेडिट करूँ किस टाइम, जो भी लड़का हो या लड़की, ठीक है, तो आप मेरे को बता देना, उसके रिगार्डिंग एक लेक्चर आपका मैं उसी के अकॉर्डिंग बना दूंगा, कि जिसके अकॉर्डिंग आपको आगे एंट्री बनाने में कोई दिक्कत ना आए। बस अगर तुम्हें दिक्कत होगी फिर फायदा भी क्या है बताओ, एंट्री नहीं बनाना सीख रहे तो फिर फायदा क्या हुआ इस चीज का, ठीक है। तो थोड़ा सा जितना हो सकता है कोशिश करो आप ये चीज, ठीक है। तो आज हम ये इतना ही करेंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि कोशिश कर रहे हो आपकी ज्यादा से ज्यादा डाउट लेके आओ, ठीक है। अगर जब तक आप डाउट नहीं लोगे तो फिर आपको ही पता है, ठीक है। तो और क्या नाम लेते हैं, बस इतना ही करो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।